हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राशिद अलवी। और आज मैं यार किसी भी शख्स को या किसी भी पर्सनैलिटी को रोस्ट नहीं करने वाला। आज मैं एक सीधी सी बात करने वाला हूं। देखें, सोशल मीडिया पे आपने मुझे देखा होगा, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं सीरियस इश्यूज़ पे ज़्यादा बात करना पसंद करता हूं। मजाक करना, हंसना, ये नेचुरली है, अच्छी चीज़ है, इस पे बात करनी चाहिए, इनको भी करना चाहिए। लेकिन मोस्टली मेरा इंटरेस्ट जो है वो सीरियस फील्ड है। यार, हम डिफरेंट चीज़ों पे देखते हैं। हम ना एक्सट्रीमिज़म की जब भी बात आती है तो हम हमेशा या तो पाकिस्तान को लेंगे, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म में। और पाकिस्तान में भी अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम लेते हैं मुस्लिम्स को, कि मुस्लिम्स ही हमेशा जो है वो एक्सट्रीमिज़म का मुजाहरा करते हैं। मुस्लिम ही एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं हर जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इसराइल में अभी हुआ है, रिसेंटली जो वाक़या हुआ है मस्जिद अक्सा के अंदर जो दहशतगर्दी की गई है, उस हवाले से हमने इनको बढ़ा चढ़ा के ना सुपर ह्यूमन बना दिया है। ये जो यूरोप के लोग हैं या मगरिब के जितने भी लोग हैं, इनको सुपर ह्यूमन बनाया हुआ है। एक मिनट के लिए आप फ़र्ज़ करें आप मुसलमान नहीं हैं, एक मिनट के फ़र्ज़ कर लें आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस मज़हब के नहीं हैं, आप ख़ुद को न्यूट्रल कर लें, एक इंसान तसव्वुर कर लें, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी दूसरी रिलीजन, दूसरी जो कम्युनिटी है, उसके रिलीजियस बिलीव्स पे आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आपको हिट करना चाहिए? अगर आपका ज़मीर इस चीज़ को मानता है कि आपको हिट करना चाहिए, तो इट मीन्स कि आप खुद इनह्यूमन हैं, तो आप ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर सकते। हमने देखा ये लोग हमें ताने देते हैं, हमें पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को, इवन के गैर मुस्लिम भी है ना, तो उसको भी ताने देते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट है, हम एक्सट्रीमिस्ट पैदा करते हैं। लेकिन जो काम इन्होंने किया अपने कंट्री में, आज मस्जिद अक्सा के हवाले से देख लें, इनकी तारीख़ उठा के देखें भाई, इनकी आप तारीख़ उठा के देखें, इजराइलियों की तारीख़ उठा के देख लें या इवन अमेरिकन की तारीख़ उठा के देख लें, तो ये जुल्म के पहाड़ इन्होंने गिराए हुए हैं। क्या होलोकास्ट का जो बानी था या होलोकास्ट करने वाला हिटलर वो मुस्लिम था? वो नहीं था मुस्लिम, ठीक है। क्या अमेरिका की सरजमीन पे जाके कत्लो गारत करने वाला कोलंबस मुस्लिम था? बिल्कुल भी नहीं था। लाखों लोगों को कत्ल करने वाला कोलंबस मुस्लिम नहीं था। इसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वो क्या था यार, एक अंग्रेज़, मुझे अभी फ़िलहाल उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जिसने वो एक लकड़ का एक कुल्हाड़ा सा बनाया था, दो तरफ से वो लगा के पिलर्स बनाए थे, उसके ऊपर से वो ब्लेड गिरता था, गर्दनें उतारी जाती थी, उससे हज़ारों लोगों की जानें लेने वाला, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसको फिर बाद में कत्ल किया गया था उसी आरे से, तो क्या वो मुस्लिम था? वो भी मुस्लिम नहीं था। मतलब तारीख़ में आप जितने भी गलीज़ तरीन लोग जो देखेंगे ना, आप जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लोग, सोच के एतबार से एक्सट्रीमिस्ट जो कि कत्ल गारत करने वाले हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। मैं आप देखें, पर्सनली मुझे ज़ाती तौर पे आप देखें तो मैं पाकिस्तान में मुस्लिम्स को बहुत तनकीद करता हूँ। बहुत तनकीद क्यों करता हूँ? मैं तनकीद इसलिए करता हूँ, मैं उन लोगों पे तनकीद करता हूँ जो एक्सट्रीमिज़म का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि मैंने जो इस्लाम को पढ़ा है उसमें एक्सट्रीमिज़म नहीं है, उसमें तो पीस है। यानी हम खुद कहते हैं कि हमारे नबी जो रहमत लिल आलमीन है, और फिर हम अपने ही नबी का नाम इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाएं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूं। लेकिन इसके बावजूद कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी को अपना अब्बा समझ नहीं, यानी उनको आप अब्बे बनाते रहते हैं, अमेरिकन को, यूरोपियंस को, इसराइलियों को आप अब्बे बनाते रहते हैं, और जब वो कोई एक्सट्रीमिज़म का मुजाहरा करते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, भाई हम कुछ बोलते नहीं हैं। यही मामला कश्मीर में हुआ। कश्मीर में हमने यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई मुस्लिम कश्मीर पे करता है एहतजाज या कश्मीर के हवाले से बात करता है, तो ये एथियस्ट, मुल्हिदीन, ठीक है, बाकी कम्युनिटी के लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। भाई ह्यूमैनिटी लानी है ना, तो फिर इक्वल लाओ, फिर इक्वल होनी चाहिए आपकी ह्यूमैनिटी। या तो आप इन ह्यूमन बन जाओ, या ह्यूमैनिटी लाते हो तो फिर इक्वल बात करो, सबके बारे में बराबर बात करो। आज अगर इसराइल में कोई मुस्लिम किसी को कत्ल करेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा, मैं मुखालफत करूँगा। आज अगर किसी हिंदू को बेहमाना कत्ल किया जाएगा तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। आज अगर यूरोप में किसी ईसाई को कत्ल किया जाएगा तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। आज अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी गैर मुस्लिम को, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, हत्ता के एथियस्ट को भी कत्ल किया जाएगा तो मैं मुखालफत करूँगा, मैं उसको बुरा कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ह्यूमैनिटी मेरी सोच में ज़ाहिर होनी चाहिए, मेरे अमल में ज़ाहिर होनी चाहिए। ये क्या है कि आप एक तरफ जो है उसकी अपनी, अगर आप खुद पे बात आ जाए तो आप उसको रिलीजन से अलग कर देते हो, और जब कोई और करता है तो फिर आप उसको रिलीजन के साथ जोड़ देते हो। मतलब ये है बात करने का, सीधी सी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म है तो एक्सट्रीमिज़म पूरी दुनिया में है। अगर आप पाकिस्तान की एक्सट्रीमिज़म पे मुखालफत करते हो तो पूरी दुनिया पे करो। आज जो इसराइल में हुआ है वो बिल्कुल आज नहीं हुआ, 1-2 दिन पहले हुआ है, ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। अगर आज आप लोग चुप करके बैठे हैं, मैं स्पेशली एथियस्ट लोगों से मुखातिब हूँ,
आज आप लोग क्यों चुप करके बैठे हैं? आज आप लोग क्यों शोर नहीं डाल रहे? आज आपका वो शोर शराबा किधर है? जो एक कादियानी को अगर कत्ल करने पे हमने मुखालफत की थी, मैंने ज़ाती तौर पे मुखालफत की थी कि मुस्लिम ने अगर कादियानी को भी कत्ल किया है तो गलत किया है। इवन के वो अगर गुस्ताख रसूल भी साबित हो चुका था या गुस्ताख रसूल केस में वो आया हुआ था अदालत, तो एक आम मुस्लिम को हक नहीं पहुंचता कि वो मावरा अदालत जाके उसको कत्ल करे। ये आम इंसान को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि आज अगर हम अलाउ करते हैं कि आम बंदा कोई भी शख्स किसी को गुस्ताख रसूल को मार दे, तो उसके पीछे बड़ी रीज़न ये है कि भाई आज हम ये शुरू कर देंगे, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। फिर कोई भी बंदा ज़ाती दुश्मनी की बिना पर किसी को भी कत्ल करके उसको गुस्ताख रसूल कह देगा, तो इस तरह से आप लोगों की जानें महफूज नहीं रहेंगी। ये चीज़ थी, इसके पीछे ये मकसद था मेरा मुखालफत करने का कि कोई भी शख्स मावरा अदालत नहीं जा सकता। लेकिन जब एक्सट्रीमिज़म की बात होती है तो भाई आप फिर बहुत नैरो माइंडेड हो जाते हैं। आप बहुत नैरो माइंडेड हो जाते हैं। आप लोग आपको पता नहीं चलता कि आप सिर्फ ना, आपके जहनों में ना एक दायरा बना हुआ है। आप एक मेंढक बने हुए हैं, कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि आपने सिर्फ मुसलमानों को ही तनकीद का निशाना बनाना है। बाकी कम्युनिटीज़ में अगर होता है तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है। या कभी कभी नहीं होना चाहिए ना यार, कभी भी नहीं होना चाहिए। इवन मुस्लिम्स को कभी भी नहीं करना चाहिए ये। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, सिमर कौर एक इंडिया से सिख लड़की है, वो इंडिया से दुबई आई हुई थी। तो मेरे दोस्त से उनका रब्ता हुआ, रिलीजन के बारे में कुछ बात होने लगी उनकी आपस में। तो उसने मुझसे रब्ता करवाया उसका, और सिमर कौर से मैंने बात कर रहा था रिलीजन के बारे में। तो वो ना मुझे कह रही थी कि अगर मैं रिलीजन की एक्सट्रीमिज़म के बारे में बात करूँगी तो क्या मेरी वॉइस सेंसर होगी? मैं कॉल पे बात करूँ या मैसेज पे बात करूँ तो मैं कहीं मुझ पर कोई एक्शन तो नहीं होगा? इस तरह से मतलब वो बहुत डरी हुई मुझसे बात करी थी। तो मैंने उसको बहुत रिलैक्स किया कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम किसी को भी पकड़ के मारना शुरू कर दें, कत्ल करना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। इतना इनह्यूमन अभी हमारा माशरा नहीं हुआ, ना ही इंडिया हुआ है, ना ही पाकिस्तान हुआ है। अच्छा, इंडिया से बात करते हैं तो इंडिया में भी यार होते हैं। इंडिया में हिंदुत्व के नाम से जो कुछ हुआ है वो आप लोगों के सामने है। हिंदुत्व के नाम पे लोगों को किस तरह से बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया, मुसलमानों को किस तरह तौर पर ट्रीट किया गया, ये भी आप लोगों को पता है। तो भाई इनह्यूमन वहाँ भी तो है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर कोई और तीसरा बंदा इनह्यूमैनिटी करता है तो हमें भी हक है कि हम इनह्यूमैनिटी करें। नहीं, बिल्कुल, हमें बिल्कुल हक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है उसको देख के हम गलत करें तो हमें लाइसेंस नहीं मिलता। हम इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसके साथ गलत करेंगे और फिर हम सही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यार जहाँ पे गलत हुआ है आप भी तो उसकी मुखालफत करो ना, आप भी तो कहो ना, गलत को गलत कहना सीखो ना यार। आज पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कोई टच करके बदतमीज़ी कर देना तो पूरी दुनिया पे सोशल मीडिया पे रोला पड़ जाएगा कि पाकिस्तानियों ने हिंदुओं के साथ जो अपनी अक़लियत है उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा, आमिर लियाकत ने कोई एक मजाक कर दिया था तो उस पर इतना वावेला हुआ था कि आमिर लियाकत ने किसी गैर मुस्लिम या किसी और कम्यूनिटी के गॉड की इंसल्ट किया या कुछ इस तरह से वर्ड यूज़ किए हैं। तो आमिर लियाकत को सोचना चाहिए कि वो एक स्कॉलर है और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो तो सब ठीक है, मतलब वो ठीक है, आपने उस पर सोशल मीडिया पे ढिंडोरा पीट दिया, मैं किस लोगों से कह रहा हूँ। लेकिन आज जब मुसलमानों पे ऐसा हो रहा है तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों पे हो रहा है। मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है ना, मुसलमान कहीं पे कुछ चूंटी को भी मार देंगे तो वो कत्ल है, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों का कत्ल हो रहा है तो ये कत्ल है। ये नहीं यार, ये होता है, ये चलता रहेगा। ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू के कत्ल की भी उतनी ही मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो हम शोर मचा के उस चीज़ को ट्रेंड बना देते हैं। आज अगर इसराइल में मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ है तो अब भी तो शोर मचाओ यार। मैं चाहता हूँ कि अब भी आप ट्रेंड बनाओ, अब भी आप पूरी दुनिया को दिखाओ कि हम एक्सट्रीमिज़म की मुखालफत कर रहे हैं, और दुनिया को ये भी बताओ कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म हो रही है। यहाँ क्यों नहीं बोलते भाई, यहाँ क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान में टीएलपी ने अगर किया, टीएलपी ने बहुत ज़्यादा गलत किया था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को गलत किया कि अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, तो हमने एहतजाज किया। हमने खुद पर्सनली मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि ये टीएलपी ने गलत किया, टीएलपी को अपने ही मुल्क में नुकसान नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जो उनका मुद्दा है वो ज़रूर बयान करें, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाएं। यूरोप में जब वो असेंबली में ये सारी करारदाद गई तो यूरोप में बड़ा रोला हुआ कि पाकिस्तानियों ने अपने ही लोगों को मारा, पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, पाकिस्तानियों ने वो कर दिया, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दो, पाकिस्तान पे टैरिफ्स बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब कुछ वहाँ पे डिस्कस हो रहा था। आज जब इजराइल में ये सब हुआ है तो आज कोई यूरोप में ऐसी असेंबली नहीं बनेगी, यूरोप में कोई इस तरह का मामला नहीं आएगा, यूरोप में कोई इस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, यूरोप में कोई वोटिंग नहीं होगी इस मामले पे। कोई यूरोपियन उठ के ये नहीं कहेगा कि इजरायली इनह्यूमैनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, कोई यूरोपियन उठ के ये नहीं कहेंगे कि इजराइल पे पाबंदियाँ लगा दो, इजराइल के साथ ट्रेड नहीं करती। कोई नहीं बोलेगा भाई, पूरी दुनिया में से कोई नहीं बोलेगा, इवन के आपके मुस्लिम भाई भी नहीं बोलेंगे। मैं शर्तिया कह रहा हूँ, आपका सऊदी अरब नहीं बोलेगा, आपका दुबई नहीं बोलेगा, आपका बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। हम रिएक्ट करेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। तो बात यह है कि या तो यार ये इन लोगों को भी कहो कि कुछ करें, या फिर आप भी ना करो, आप भी फिर चुप करके लेटे रहो।
फ़लस्तीन से आपको याद होगा, मैं यार ये सेंसिटिव इशू है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। ये मैं ज़िया का हवाला देने लगा था, तो ज़िया के बारे में अगर आप बल्कि आप खुद इसको रीड करेंगे, आप कोई किताबें पढ़ें थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ज़हीन फ़तीन हूँ या मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री से थोड़ा सा टच रहना चाहिए आपको। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप पढ़ के देखें। एक दौर में हमें फ़लस्तीनियों ने बद्दुआएँ दी हैं, हमें एक दौर था वो भी। तो इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करते यार, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं फ़िलहाल। बहरहाल बात करने की ये है कि मेरा जो मुद्दा था इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ ये था कि मैं आज मुसलमानों से नहीं कह रहा, हिंदू से नहीं कह रहा, किसी भी रिलीजन से नहीं कह रहा। रिलीजन वाले अपने अपने रिलीजन में खुश हैं, ओके खुश रहें, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। हर बंदे को खुश रहने का हक है। मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हर रिलीजन के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा है भाई। लेकिन मैं आज की मेरी वीडियो के मुखातिबीन सिर्फ मुल्हिदीन थे। वो लोग, मैंने अभी सोशल मीडिया पे चक्कर लगाया तो मैंने देखा वो खामोश थे, इवन कि उनके नज़दीक कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने इन्हीं लोगों को देखा था, इन्हीं लोगों को मैंने देखा था वावेला करते हुए पिछले दिनों पे। तो मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी तो कोई रोला करो यार, आज भी तो कोई तोड़ फोड़ करो, आज भी तो जाके करो ना कि ये इसराइल ने गलत किया है। आज भी तो सोशल मीडिया पे गालियाँ दो ना इनको, आज भी तो इनको सूअर के बच्चे कहो, आज भी तो इनको कहो ना ये जानवर है, आज इनको भी तो कहो ना यार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज इनको भी कुछ कहो। इस चैनल पे मैं सिर्फ फ़नी वीडियोस या मीम्स बनाने के लिए नहीं हूँ भाई, मैं वक्तन फ़वक्तन सीरियस इश्यूज़ पे व्लॉग्स बनाता रहूँगा, और एक सेगमेंट में पूरा रखूँगा सीरियस इश्यूज़ के लिए, वो एक प्लेलिस्ट बना लूँगा मैं। तो सीरियस इश्यूज़ पे भी हम आइंदा बात किया करेंगे। आप बेशक इस पर कोई रिएक्ट ना करें, आप बेशक आवाज़ भी बुलंद ना करें, आप बेशक एक बार भी उनको गलत ना कहें। आखिरी बात ये कह रहा हूँ, आप बेशक उनको गलत भी ना कहें, आप इसराइल की अभी भी हिमायत करें, आप सब कुछ करें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वही जो आप मुल्हिदीन कहते हो ना दूसरे लोगों से कि खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इस बार खोपड़ी का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखें। इस बार थोड़ा सा आप भी सोचें, सोचने पे पाबंदी नहीं है, मैं आपके जुमले आपको बता रहा हूँ, सोचने पे पाबंदी नहीं है। इस बार आप भी सोच के देखें कि आप मुनाफकत तो नहीं कर रहे, क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ सर्कुलाइज़ किया हुआ है, ख़ुद को कुएँ के मेंढक बने हुए हैं कि बस मुसलमानों की मुखालफत करनी और किसी की नहीं करनी। सोचें ज़रूर। शुक्रिया।